87 कॉलोनी को बचाने के लिए फिर से बड़ी संख्या में एकजुट हुए आमजन। घेराव की दी चेतावनी। गरमाया माहौल, फिर से चिंता में दिखे लोग। शासन और प्रशासन से मांग, पक्ष रखें नहीं तो उतरेंगे रोड पर। प्रताप नगर के शिवम गार्डन में बड़ी संख्या में आयोजित हुई मीटिंग, लोगों में विरोध जोरों पर दिखा। और आज जो मीटिंग हुई है कि 8 महीने से माननीय न्यायालय में जो अंतरिम आदेश था उसी के प्रकरण में गवर्नमेंट और हाउसिंग बोर्ड द्वारा जवाब मांगा जा रहा था, लेकिन व्यापक जनहित में आम जन के पक्ष में न तो सरकार ने अभी तक कोई जवाब दिया है माननीय न्यायालय ने, और न ही आवासन मंडल ने कोई रिलीफ दी गई है और कोई जवाब दिया गया है। जबकि गत हियरिंग हुई थी 18 फरवरी को माननीय न्यायालय ने लास्ट फाइनल इनको जो कंप्लेंट्स रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है। इसके बाद में कोई समय नहीं दिया जाएगा। इसी संबंध में सभी कॉलोनी वासियों के लोग इकट्ठे होकर इसका विरोध कर रहे हैं और अपने आशियाने बचाने के लिए, क्योंकि ये व्यापक जनहित के खिलाफ जा रहा है। जबकि ऐसा कोई इश्यू नहीं है। यहाँ ऐसी कॉलोनियाँ, हजारों कॉलोनियाँ राजस्थान में और सैकड़ों कॉलोनियाँ जयपुर में गवर्नमेंट ने नियमन कर दी, और गवर्नमेंट अपना अधिकार का प्रयोग करे। अपना अधिकार का प्रयोग करते हुए इनका नियमन आसानी से कर सकती है। इस संबंध में हमने गवर्नमेंट को भी अवगत करवाया है। कई बार हमारी मीटिंग भी हुई है, कैंप कार्यालय भी हमने अवगत करवाया है, और सीएम कार्यालय, सीएम साहब से वहाँ जाके भी, और उनके जो आला अधिकारी है, जो मुख्य सचिव साहब हैं, उनको भी हमने अवगत कराया है किस तरीके से पूर्व में भी ऐसी कॉलोनियों का किया गया है, जैसे इनका पृथ्वीराज नगर का किया गया था। इसके अलावा भी जो धारा 48 के तहत गवर्नमेंट अपने अधिकार में इनको कर सकती है नियमन। इसमें न्यायालय का भी कोई प्रावधान ऐसा नहीं है कि न्यायालय उस पर रोक लगाए, और खुद न्यायालय ने कह रहा है कि न्यायालय ये कह रहा है कि गवर्नमेंट अपने अधिकार का प्रयोग करे। खुद न्यायालय इस बात को कह रहा है, फिर गवर्नमेंट इसका उपयोग क्यों नहीं कर रही है और आमजन को राहत क्यों नहीं दे रही है? जबकि ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का विधानसभा क्षेत्र है। जनता इतनी परेशान है, कईयों के हार्ट अटैक आके मर गए, कईयों के मानसिक अवसाद में है, जो पागल टाइप हो रहे हैं। बुजुर्गों की तो हालत खराब हो रही है। 8 महीने हो गए, समय हो गया, तो ये गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए, वरना जनता रोड पे आने के लिए अब अगर से हो गई है। सभी की सहमति और सभी 87 कॉलोनियों के प्रतिनिधियों के साथ पूरा विचार विमर्श करने के बाद हमने इसके लिए 8 मार्च 2026 का दिन निर्धारित किया है। उस दिन हम सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, सभी की इच्छा है कि मार्च करेंगे या जो भी करना होगा कैंप कार्यालय तक जाके हमें घेराव करना होगा। इसके लिए ये हमारा कोई सरकार का विरोध नहीं है, लेकिन हम सरकार से जो उम्मीद कर रहे हैं, सरकार उस पर खरी उतरे, सरकार जनता का सहयोग करे। इन कॉलोनियों के हमारे जो एमएलए हैं, वो भी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं, उनको यहाँ के दर्द की समझ में आना चाहिए, और वो अपने स्तर पे, सरकार अपने स्तर पे संज्ञान ले, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए न्यायालय में मजबूती से पैरवी करवा के, चाहे न्यायालय से इसका समाधान कराए, चाहे अपने खुद के उसमें लेकर के कोई ना कोई रास्ता निकाले। सांगानेर की जनता ये चाहती है सरकार और मुख्यमंत्री जी से। इसके लिए हमें लोगों को, आज तक हमने इतना शांति प्रिय तरीके से लोगों को रोक के रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है, लेकिन लोग कब तक रुकेंगे? आप कुछ तो कहिए, सार्वजनिक रूप से आके आप जवाब दीजिए कि बिल्कुल हम ये करने जा रहे हैं। आप न्यायालय के खिलाफ नहीं बोल सकते। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जो भी नेता बोलता है कि साहब मामला न्यायालय में कुछ नहीं बोल सकते, अरावली का सुप्रीम कोर्ट से आदेश था, उसके बावजूद मुख्यमंत्री महोदय ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया था। तो इस मामले में क्यों नहीं दे सकते? ये उनका विधानसभा क्षेत्र है, हमें इतना सा चाहिए बस। ये मुख्यमंत्री महोदय जनता के हित में करें, वरना फिर सरकार अगर जनता के सामने आएगी तो जनता टकराने के लिए तैयार है। और एक ही बात कहना चाहता हूं कि जेडीए और आवासन मंडल या तो वो ये कह दें कि हम थूक के चाट रहे हैं। जब आप नियमन की चिट्ठी निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम सब कुछ ठीक थे, हम ठीक हो चुके थे और ठीक हैं और नियमित करने जा रहे थे। अब इस जवाब को वो कोर्ट में क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? क्या वो अपनी बात से मुकरना चाहते हैं कि हम नियमित नहीं करना चाहते थे? अगर ऐसा है तो सामने आए और जनता को अपना जवाब दें, क्योंकि न्यायालय में जिस आदेश को चैलेंज किया गया है वो वही आदेश है जो नियमितीकरण का निकाला गया था। तो उस नियमितीकरण के आदेश के पक्ष में जितनी भी चीजें हैं वो कोर्ट में क्यों नहीं रखी जा रही हैं? उनको न्यायालय में रखें
और न्यायालय से पुनः वही बात है कि जब अगर हमें पक्षकार बिना बनाए ही हमारे खिलाफ कोई वो कदम उठाना चाहते हैं तो न्यायालय का भी ये रुख कोई अच्छा नहीं है और न्यायप्रिय नहीं है। हम सबको पक्षकार बनाना चाहिए, हमारी सुनवाई करके फिर निर्णय की ओर जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से निर्णय हमारे पक्ष में होगा। हम कहीं से अवैध नहीं हैं, हम सब वैध हैं और अपने को वैध साबित करने के लिए हम पूरी तरह सक्षम हैं। न्यायालय हमको सुने तभी हम अपनी सत्यता को सिद्ध कर पाएंगे। धन्यवाद। करने के लिए आदेश जारी कर दिए थे। हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि सरकार हमारे साथ है, लेकिन अब हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार ने हमारे पक्ष में कोर्ट में अच्छी पैरवी नहीं करवाई और उसकी वजह से आज ये नौबत आ रही है। कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि इनको बेदखल किया जाए। हम सरकार से कहते हैं वो जब सक्षम है तो इस भूमि को डीएक्वायर क्यों नहीं करते? डीएक्वायर करने की पावर उनको है। अगर ये डीएक्वायर हो जाती है तो आपत्ति का झंझट ही समाप्त हो जाता है और सबको आराम से चैन की नींद सोना। मेरा सरकार से ये निवेदन है कि अपने पावर का इस्तेमाल करे और इसको और जब यहाँ से मुख्यमंत्री जी यहाँ के विधायक है तो कम से कम उनको ये सोचना चाहिए कि जनता जब परेशान है तो जैसे पृथ्वीराज नगर को डीएक्वायर किया ऐसे इसको डीएक्वायर करके और इसका नियमन करे ताकि कोर्ट का अपने आप मामला